हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हम लोग भाग 17 जो हिंदी भाषा का पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें भाग 17 का अध्याय फर्स्ट जो था हम पढ़ चुके हैं। और अध्याय 2 ही ऐसा अध्याय है जिसमें 3 अनुच्छेद दिए गए हैं, अध्याय 345, 346 और 347। तो अनुच्छेद 345 जो है उसमें सीधा साधा सा याद करने लायक बस थोड़ा सा है इसमें, तो यहीं पे आपको याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 345 में क्या दिया है, राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं जो कि प्रादेशिक भाषाएं होती है, यानी कि हिंदी भी प्रादेशिक भाषा है और बहुत सारी भाषाएं जो राज्य की भाषाएं होती है उनको हम प्रादेशिक भाषाएं बोल सकते हैं। और ये भाषाएं राजभाषा और राज्य की राजभाषा और राजभाषा इसमें शामिल की गई है। याद रखिएगा, प्रादेशिक भाषाएं अर्थात वो भाषाएं जो जिसको राज्य चुनता है, मतलब जो राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाती है और राज्य खुद उसे डिसाइड करे कि ये हमारी प्रादेशिक भाषा होनी चाहिए। इसके बाद है कि किसी राज्य का विधानमंडल उसी राज्य में प्रयोग होने वाली भाषा, वही मैं कहना चाहती हूँ कि उसी राज्य में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा किसी एक या अधिक भाषा, यानी कि हिंदी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, बहुत सारी भाषाएं हो सकती है जो वहाँ बोली जाती है। जैसे असम में असमियाई बोलती है तो वो भी वहाँ की प्रादेशिक भाषा है। इस तरीके से तो हिंदी उस राज्य की सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत कर सकता है, या तो हिंदी को या वहाँ की जो प्रादेशिक भाषा है जो वहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है उसको। अब लेकिन जब तक जो विधानमंडल है, राज्य का जो विधानमंडल होता है, वो अगर इस भाषा को संवैधानिक मतलब जो राज्य की भाषा का दर्जा है वो नहीं देता तो वो राज्य की भाषा नहीं कही जाती। जैसे इंग्लिश को दर्जा प्राप्त है, हिंदी को है, उस तरह से हिंदी को भी दर्जा प्राप्त है, लेकिन राज्य को हर राज्य को उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे दर्जा देना पड़ता है। जैसे हरियाणा को अलग अपने हिसाब से दर्जा देना पड़ता है वहाँ की भाषा का, मध्य प्रदेश ने हिंदी को दिया हुआ है तो हिंदी का विशेष दर्जा देना पड़ता है राज्य भाषा का उस राज्य में, उसके बाद वो प्रादेशिक भाषा होती है। हमारे देश में 9 राज्य ऐसे हैं जो जहाँ राज्य भाषा का जो दर्जा प्राप्त है हिंदी को 9 राज्यों में दर्जा प्राप्त है। जैसे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड यानी कि उत्तरांचल में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, हरियाणा में, झारखंड में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में। दिल्ली में भी हिंदी है, इसे याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में हिंदी है, उसके बाद हरियाणा में हिंदी है, झारखंड में हिंदी है, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तरांचल में और यूपी में और एमपी में। ये सब जगह पे 9 राज्यों में हिंदी है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती वो वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो अंडमान निकोबार द्वीप में हिंदी नहीं बोली जाती है। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, इसलिए वहाँ राज्य भाषा भी पंजाबी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी नहीं है राज्य भाषा। उसके बाद गुजरात में गुजराती है तो नहीं है, वहाँ पे भी हिंदी राज्य भाषा। महाराष्ट्र में महाराष्ट्री है तो वहाँ हिंदी राज्य भाषा नहीं है। इसके बाद जहाँ पर इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो इंग्लिश को राजभाषा का दर्जा दिया गया है मिजोरम में, मेघालय में और नागालैंड में। ये तीनों कई बार पूछे जा चुके हैं कि इंग्लिश, नागालैंड में इंग्लिश बोली जाती है, मिजोरम में इंग्लिश बोली जाती है और मेघालय में इंग्लिश बोली जाती है। इसमें से क्वेश्चन ऑप्शन में बन जाते हैं तो प्लीज़ इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 346 जो अध्याय 2 में ही आता है। 346 में क्या हो रहा है, ऐसे राज्य एक मतलब जो राज्य टू राज्य पत्राचार होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में से यूपी में, मध्य प्रदेश से दिल्ली में, तो वो जो राज्य टू राज्य पत्राचार हो रहा है, दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो वो भी मैं कहना चाहती हूँ इसमें कि जो राज्यों से केंद्र में या केंद्रों से राज्यों में या राज्य से राज्यों में जो पत्र व्यवहार हो रहा है, पत्र भेजे जा रहे हैं, तो वो संघ द्वारा जो तत्समय प्राधिकृत भाषा, जैसे कि करार के आधार पे हिंदी ली जाती है, मतलब इंग्लिश में तो भेजे ही जा सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि हिंदी में अभी जो वर्तमान में जो स्वरूप है अनुच्छेद 346 के अंतर्गत, उसमें यह है कि वर्तमान में हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों में पत्र व्यवहार कर सकते हैं। और अगर कोई राज्य में जैसे कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्रीय राज्य भाषा है तो वहाँ करार के आधार पर पत्र व्यवहार में हिंदी को करार के आधार पर लिया जा सकता है, उसका करार किया जाता है कि हिंदी रहेगी अभी पत्र व्यवहार के लिए इन दोनों राज्यों में, महाराष्ट्र तो मध्य प्रदेश में जैसे मान लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 347 है, तो 347 भी बड़ा आसान सा है, याद करने लायक, इसमें भी बस याद रखने लायक है थोड़ा सा। किसी भी राज्य की जनसंख्या जो है, वहाँ की जो भाषा बोली जाती है, जो जनसंख्या द्वारा अधिकतम लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है, वो जो कि अनुभाग द्वारा वहाँ के जो ज़्यादातर भाग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसके संदर्भ में इसमें उपबंध दिया है। इस 347 में सिर्फ इतना सा कहा है कि राष्ट्रपति को एक मतलब कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि
वो वहाँ जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है उस भाषा को वो वहाँ की राज्य भाषा का दर्जा दे सकता है। 347 में कुछ टफ नहीं है और 300 जो 46 से 45 और 47 से बहुत ही आसानी से आपको याद होंगे। थैंक यू सो मच टू लिसन माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।